लो जी भाई साहब, पीएसएल का इख्तिताम पजीर हुआ और अब कल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगी। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम में इस बार नए लौंडे एक बार फिर आपको जलवागर दिखाई देंगे, जिसमें हसन नवाज़ शामिल होंगे, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब की वापसी हुई है, फ़खर जमान की वापसी हुई है, शादाब खान वाइस कप्तान है बग़ैर किसी परफॉर्मेंस दिए हुए, इसके अलावा सुलेमान अली आगा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो वसीम जूनियर और शहीन शाह अफरीदी को आप कह सकते हैं कि टीम से ड्रॉप किया गया है, नसीम शाह की वापसी हुई है और उमैर बिन यूसुफ को बग़ैर खिलाए आप कह सकते हैं बग़ैर अच्छा मौका दिए उसको टीम से ड्रॉप किया गया है, अब्दुल समद को भी ड्रॉप किया गया है, इरफान खान न्याजी शामिल होंगे, खुशदिल शाह शामिल होंगे, हसन अली साथ शामिल होंगे। इस तरह पाकिस्तान का ये जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें हम मिस करेंगे अब्बास अफरीदी को। जी हाँ, अब्बास अफरीदी पीएसएल में आप का टॉप विकेट टेकर था, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट अब्बास अफरीदी आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को एडवांटेज एज हासिल है बांग्लादेश की निस्बत। आपको पता है पीएसएल में रिशाद हुसैन भी खेले, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज शामिल थे लेकिन वो टीम का हिस्सा ना बन सके। इस तरह शकीबुल हसन बांग्लादेश के थे लेकिन शकीबुल हसन इंटरनेशनल टीम में नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नजमल हुसैन शंडू हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिशाद हुसैन को देखने वाला होगा एक बेहतरीन लेग स्पिनर मुस्तफिजुर रहमान की खिदमात हासिल होंगी, जो कि बेहतरीन एक बॉलर है और उसको जो T20 क्रिकेट का है तजर्बा बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान मेरे ख़्याल में इस पूरे स्क्वाड में, चाहे बांग्लादेश का है चाहे पाकिस्तान का स्क्वाड है, सबसे जो एक्सपीरियंस है वो है मुस्तफिजुर रहमान। T20 क्रिकेट में मुस्तफिजुर रहमान को बहुत ज़्यादा तजर्बा है क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी हाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो IPL हो, चाहे वो PSL हो, चाहे BPL हो, चाहे जो भी लीग हो, जहाँ पे भी हो रही हो, मुस्तफिजुर रहमान टीम किसी ना किसी टीम का हिस्सा होते हैं। मैं थोड़ा स्क्वाड आपको पढ़ के सुना देता हूँ बांग्लादेश के। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है नजमुल हुसैन शंटू, इसके अलावा शमीम हुसैन, तंजीद हसन, तौहीद हैदरी, मेहदी हसन, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, जाकिर अली, लिटन दास जो कि बेहतरीन मेरे ख्याल में एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, इसके अलावा हसन महमूद इसकी एक एमर्जिंग आप कह सकते हैं बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है। एमर्जिंग क्यों कह रहा हूँ, यंग बॉलर है, जी हाँ। इसके अलावा खलील अहमद, नाहीद राना 150, जी हाँ 150 को जाके क्लिक करता है। इसके अलावा शरीफुल इस्लाम एक बेहतरीन लेफ़्ट आर्म बॉलर जो कि मुस्तफिजुर रहमान के बाद दूसरा जो नाम आता है फास्ट बॉलिंग में बांग्लादेश में वो है शरीफुल इस्लाम, तनवीर इस्लाम और तंजीम हसन साकिब, और ये भी 145 148 आराम से क्लिक करता है और ये एक बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है। अब ये जो पीएसएल का निचोड़ है, पीएसएल के एक परफॉर्मर लड़के वो खेल रहे हैं आपका बांग्लादेश की सीरीज़, लेकिन एक सवाल है मेरा, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है ना ओपनर, मैं आपको ओपनर थोड़े से पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन ओपनर हैं। इस स्क्वाड में 6 से 7 ओपनर हैं, बाकी जो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं ना, चाहे डोमेस्टिक है चाहे पीएसएल है, उनमें से किसी को नहीं लिया गया। यही ओपनर आपके मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। मज़े की बात, ठीक है, कल को ना सब कहेंगे कि मैंने ओपन करना है, सब कहेंगे शान मसूद ओपनिंग करता था उसको आपने वन डाउन पोजीशन पे खिला लिया। बाकी आपको पढ़ के सुना देता हूँ, इस टीम में 6 से 7 ओपनर बैट्समैन हैं जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन है। फ़खर जमान आपका ओपनर, ठीक है, हसन नवाज ओपनर, शहजादा फरहान ओपनर, 3 हो गए, सैम अयूब ओपनर, 4 ओपनर हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोहम्मद हारिस ओपनर, 5 ओपनर आपके इस टीम में शामिल हैं, ठीक है। फ़खर जमान, हसन नवाज, शहजादा फरहान, सैम अयूब और आपका अल्लाह भला करे मोहम्मद हारिस। आपका फ़खर जमान 2 डाउन पे नज़र आएगा, 3 डाउन पे हो सकता है आपका हसन नवाज खेलता हुआ नज़र आए क्योंकि 1 डाउन पोजीशन पे खेलेंगे सुलेमान अली आगा। ओपनिंग करेंगे आपका, उम्मीद है कि मे भी हारिस को रेस्ट दिया जा सकता है और आपका सैम अयूब और शहजादा फरहान में भी हो सकता है, मेरी नज़र में इनको एज आ ओपनर के तौर पे आप कह सकते हैं कि टीम मैदान में उतारना चाहिए। शहजादा फरहान एक आप कह सकते हैं कि अपने दौर की एक पीक परफॉर्मेंस से गुजर रहा है। सैम अयूब जो कि वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस उस तरह की
अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके PSL में। इसके अलावा आपका सुलेमान अली आगा जो कि कप्तान है 1 डाउन पोजीशन पे, 2 डाउन पे फ़खर जमान ऑटोमेटिकली आएंगे, 3 डाउन पे आपका हसन नवाज़ आएगा। हसन नवाज़ पहले ओपनिंग करता रहा, फिर PSL में 2 डाउन पे, अब मुझे लगता है कि 3 डाउन पे उम्मीद है कि आ सकता है शादाब खान आए या इसे रेस्ट दिया जाए, लेकिन ये बनेगी आपकी सेटिंग। खुशदिल शाह बाद में आएंगे, इसके बाद इरफान खान न्याजी होगा, इसके बाद आपका शादाब खान हो सकता है, फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप में हसन अली हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका अबरार अहमद हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर की लिस्ट में, इसके बाद नसीम शाह या वसीम जूनियर, इनमें से कोई आपके खेलेंगे। नसीम शाह तो लाजमी होंगे, वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ में से कोई एक में भी खेलें। लेकिन टीम जो आपने देख ली है ये आपके सामने है, इसमें 5 ओपनर बन रहे हैं, ठीक है। मिडल ऑर्डर में आपके यही बैटिंग करेंगे जो ओपनिंग करते रहे हैं। बाकी जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनकी मेरे ख्याल में छुट्टी भी समझें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक अच्छा फ़ैसला है कि पाकिस्तान के यहाँ 10 ये सीरीज़ करवाई गई है, लेकिन एक नकम्मा फ़ैसला है कि ये फ़ैसला बाद में होनी चाहिए थी, ये लाहौर में हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत डिसीजन है। दुआ है कि अवाम आए, क्योंकि दुआ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मायूसी हुई इस इवेंट में देख के, फ़ाइनल में तो क्राउड फुल था, लेकिन ये क्राउड देखने आता है बाबर आजम नहीं है, याद रखिएगा। बाकी लाहौरियों ने मेरे ख्याल में इस बार मायूस किया है। तो मुझे लगता है कि T20 सीरीज़ में उम्मीद है कि मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कम तादाद में तमाशाई नज़र आए। हो सकता है कि सिर्फ 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 इतना आ सकता है फ़ैन क्लब जो है वो ग्राउंड में देखने के लिए, लेकिन 34,000 का स्टेडियम है कैपेसिटी रखने वाला, ये याद रखिएगा। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।